माँ जी शादी में जाकर आ गए, इतना डांस किया ना कि मेरे तो पैर ही दुख रहे हैं। अच्छा बेटा चलो बढ़िया है, मैं तो सोचती थी औरों की बहुएं बढ़िया है, चलो मेरे भी एक बहू तो अच्छी आ गई, इतना नाच कूद सब कुछ आता है उसे। बड़ी बहू सीख अपनी देवरानी से कुछ। मामा जी की शादी में तुझे लेके गई, पैर भी नहीं उठाया तूने, कितना बार लोगों ने कहा, जरा सा भी नहीं आता तुझे कुछ भी करना काम। और देख छोटी बहू ने सब्जी बनाई है, कितनी स्वाद बनाई, बिल्कुल होटल जैसी, खा के देखना और सीखना तू इससे खाना बनाना। छोटी बहू मौसी जी के लड़के की शादी है, उसमें तू ही साथ में चलना, बड़ी बहू को नहीं लेके जाऊंगी, बेइज्जती करवाती है। चलो बेटा अब तुम लोग आराम कर लो, मैं भी जाके आराम कर लेती हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सासू माँ को भी ना अभी तक इतने सालों तक मैं खाना बना के खिला रही थी, जब तो मेरे खाना हाथ का अच्छा लग रहा था, और अब छोटी बहू के आते ही मैं बुरी लगने लग गई। छोटी अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो मेरे कमरे में, जाओ अपने कमरे में और सो, मुझे भी आराम करने तो थक गई हूँ मैं। दीदी मम्मी जी ने मेरे खातिर आपको गलत सलत कहा, और एक तरीके से उन्होंने आपको बुरा भला कहा और आपको दुख भी हुआ, लेकिन दीदी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ना। आज मम्मी जी कह रही है तो आप मुझसे नाराज हो रही हो, कल को कोई और कहेगा तो आप मेरे से नाराज हो जाओगी। दीदी अगर आप दूसरों की बातें सुनती रही ना तो अपना रिश्ता अच्छा नहीं चल पाएगा, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना जो आप मुझसे गुस्सा हो रही हो। हाँ छोटी तुम सही कह रही हो, तुम्हारी क्या गलती है, तुम तो बिल्कुल सही हो अपनी जगह, तुम तो पूरा इज्जत सम्मान देती हो मुझे। चलो ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और किसी की बातों को अपने मन पे लूंगी ही नहीं। और दीदी अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है तो आप उन्हें मुंह पे कहो ना, लेकिन इस तरीके से मुझसे नाराज मत हो, मेरा और आपका रिश्ता अलग है और हमेशा अच्छा रहना चाहिए।